गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन क्या यह पूरा संविधान एक ही व्यक्ति ने लिखा था? नहीं ना। हमारे संविधान के निर्माताओं ने दुनिया के कई देशों से अच्छे अच्छे विचार और नियम लेकर भारत का संविधान बनाया। इसलिए संविधान को कई देशों के विचारों का एक सुंदर मिश्रण कहा जाता है। यानी हमारा जो देश का जो संविधान है वह बहुत सारे संविधान जो अलग अलग देश के संविधान को पढ़ने के बाद उसमें से अच्छे अच्छे जो वाक्य हैं उनको अपने भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। क्या आपको पता है कि भारत ने किस देश से फंडामेंटल राइट्स लिया है? तो आज हम इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लेंस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी, बिहार टीचर, टीआरई 4 देने जा रहे हैं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे लेक्चर से एक नंबर आपका कन्फर्म है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको वीडियो को इंक्रीज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमारा जो लिया गया है वह लिया गया है फेडरल स्कीम। आपसे सीधा प्रश्न पूछ देगा कि जो फेडरल स्कीम है वह कहां से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से ऑफिस ऑफ गवर्नर भी लिया गया है, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। यानी हमारा जो संविधान में 1935 के जो एक्ट है उससे 50% प्लस बोरो किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। यह आपके एग्जाम में काफी बार देखने को मिले हैं कि रूल ऑफ लॉ किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए यहाँ पे जो जो हम सर्किल कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप, एक नागरिकता, यानी आप एक ही देश का नागरिकता है। जैसे कि यूएसए में क्या है, आप एक देश का नागरिक है और आप राज्य का भी नागरिक है। सपोज कीजिए कि आप भारत का नागरिक है और बिहार का भी नागरिक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप सिर्फ भारतीय नागरिक है। यह यूएसए में ऐसा प्रावधान है कि आप राज्य का भी नागरिक होंगे और देश का भी नागरिक होंगे। कैबिनेट सिस्टम, देखिए यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम भी लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यह भी आपसे ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो संसद जो सदस्य है, जो संविधान के जो क्या बोलते हैं उसको, संसद के अंदर में जो कुछ भी वाक्य का प्रयोग करेंगे उनके लिए वो बाहर में उनके ऊपर कोई भी तरह का जो क्रिमिनल ऑफेंसेस या सिविल ऑफेंसेस नहीं चलाएंगे। यानी जो आप पार्लियामेंट के अंदर में बोल रहे हैं वह जुडिशियरी रिव्यू के अंदर में नहीं आएंगे। सिंपल बात। रीट, एक होता है रीट। रीट यानी वह कहां से लिया गया? वह भी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। यह बहुत इंपॉर्टेंट भाई। आप यूके के संविधान से 3 चीज याद रखिए। रूल ऑफ लॉ लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप्स, रीट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म, जो कि 2, यानी एक राज्यसभा लोकसभा, यानी 2 लेवल का। अब आता है यूनाइटेड स्टेट्स से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स, ये तो सबके मुंह पर याद रहती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस। जुडिशियल रिव्यू, देखिए यहां पे आ गया आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया भाई? तो जुडिशियल रिव्यू लिया गया है अमेरिका का संविधान से। आपको एकदम कान खोल के एकदम 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिए, आपको यहां से एक प्रश्न कंफर्म बनेंगे।
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो महाभियोग लगाकर जो राष्ट्रपति को हटाते हैं, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 61 में है, वह कहां से लिया गया है? तो वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को हटाने का भी जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है? वह लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यह इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वह लिया गया है आयरलैंड से। उसके बाद नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये भी लिया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस का मेथड है वह भी लिया गया है आपका एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कनाडा, यानी कनाडा से क्या क्या लिया गया है। देख भाई, कनाडा से लिया गया है जहां पे जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो वहां पे सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा और स्टेट डाउन हो जाएगा। तो यही कहा गया है फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर, इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछा है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहां से लिया गया है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर आपसे पूछेगा ज्वाइंट सिटिंग कहां से लिया गया है, जो कि जब भी कोई बिल पे दोनों सदन से पास नहीं होता है और डेडलॉक हो जाती है यानी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो दोनों सदनों के सदस्य को एक जगह बैठाकर कब वोटिंग होता है सिंपल मेजोरिटी से, वही होते हैं ज्वाइंट सिटिंग, जो कि आर्टिकल 108 में है भारतीय संविधान के। ठीक है, अब देखते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं रसिया से क्या लिया गया है। तो रसिया से भाई लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है आपका आयरलैंड से। रसिया से लिया गया भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको कान खोल के ध्यान देना है। फिर जस्टिस, यानी आइडिया ऑफ जस्टिस कहां से लिया गया है। तो आइडिया ऑफ जस्टिस लिया गया है रसिया से, जहां पे 3 तरह का जस्टिस है। सोशल जस्टिस आपको मिलने को, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। यह इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। फिर देखते हैं फ्रेंच से। अब फ्रांस से क्या लिए भाई। तो फ्रांस से आप लिए रिपब्लिक जो वर्ड है वो फ्रांस से लिया गया है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देखिए आपसे यहां से प्रश्न कैसे बनता है, आप कंफ्यूज कैसे होइएगा। आपसे पूछेगा जो जस्टिस का जो आइडिया है और जो लिबर्टी का आइडिया कहां से लिया गया है। तो अरे क्या होगा, रसिया की, फ्रांस की, रसिया, यहाँ कंफ्यूज। यहाँ पे आपको क्या है कि अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। तो देखिए आइडिया ऑफ जस्टिस लिया गया है आपका रसिया से, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यह लिया गया है आपका फ्रांस से, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं साउथ अफ्रीका से। अरे भाई सब तो देख लिए, अब 2 बचा हुआ है, अपना जो डेडिकेशन को तोड़ो मत। तो साउथ अफ्रीका से लिए हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का जो अमेंडमेंट किस तरह होगा, यानी प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन, संविधान में संशोधन कैसे करेंगे, वह कहां से लिए हैं। तो वह लिए हैं साउथ अफ्रीका से। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखिए इलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। बट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कहां से लिए हैं, यह लिए हैं आपका साउथ अफ्रीका से। और एक जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जापान से क्या लिए हैं भाई। तो जापान से लिए हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को रिप्लेस कर हम लोग लिए हैं अमेरिका से ड्यू प्रोसेस लॉ,
इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भाई, याद रखो, भारत का जो संविधान किसी एक देश की नकल नहीं है, बल्कि दुनिया के श्रेष्ठ संवैधानिक विचारों का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल के अनुसार अपनाया गया है। और यह उधार का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान के पढ़ने के बाद उसमें से अच्छे अच्छे जो बुनियादी ढांचे को अपने तरफ लिखना कितनी बड़ी काम है, ये आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आए के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।